हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो रिलेटिव मोशन हम देख रहे हैं, मोशन इन प्लेन में। ठीक है, उसमें हम कोलिजन के लिए हम कंसेप्ट देख चुके हैं। आज हम रिवर बोट प्रॉब्लम करेंगे, जिसमें कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन वन टाइप का होता है कि बोट क्रॉस करेगी रिवर को। ठीक है, तो उसके लिए हम कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, मैं हूँ कोटा से आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागर, और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो ये ऐसे रिवर बोट प्रॉब्लम के लिए भी आते हैं, या हमारे पास क्या हो रहा है, और ये बेल्ट चल रही हो और उसको क्रॉस करना चाहता हो पर्सन। ठीक है, तो माना कि इस तरीके से हमारे पास क्या है, रिवर है। ठीक है, और रिवर की वेलोसिटी है वी आर। ठीक है, वी आर, और उसकी डायरेक्शन है इस तरीके से। हमारे पास ये रिवर की डायरेक्शन है, या बेल्ट चल रही हो या कोई मशीन से पट्टा चल रहा हो तो उसकी डायरेक्शन। तो ऐसा तो क्वेश्चन बनता है नहीं, बट फिर भी हम देख सकते हैं कि मेन की वेलोसिटी बोट रिवर के रेस्पेक्ट में, माना कि मेन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मेन की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में, दैट इज एम आर। ठीक है, अब या तो हमारे पास क्या हो रहा हो कि मेन फर्स्ट केस में हम देख सकते हैं कि मेन की वेलोसिटी क्या हो, जीरो, यानी कि मेन क्या हो, जीरो वेलोसिटी हो। तो जीरो वेलोसिटी होगी, तो मेन की कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो मेन क्या होगा, जैसे रिवर में जाएगा तो रिवर की डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई फिजिक्स। अब इसको मैथमेटिक्स से भी देख लो, तो ये क्या हो जाएगा, एम आर क्या है, रिवर के रेस्पेक्ट में मेन की वेलोसिटी है। तो हम क्या लिखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी वी एम आर है, तो इसका मतलब होगा कि मेन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और मेन की ग्राउंड रिवर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो भाई मेन की रिवर के रेस्पेक्ट में तो जीरो है, क्योंकि मेन की कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, और मेन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि रिवर की वेलोसिटी क्या है, वी आर है। ठीक है, तो मेन की वी वेलोसिटी कितनी हो गई, रिवर की वेलोसिटी के बराबर हो गई। ठीक है, यानी कि भाई रिवर के रेस्पेक्ट में मेन की वेलोसिटी, इसका मतलब है कि रिवर ऑब्जर्वर है और रिवर देख रही है कि मेन की वेलोसिटी जीरो है। और जब हमने ग्राउंड से देखा तो वो क्या कर रहा था, मेन क्या है, रिवर के साथ ही जा रहा था। तो मेन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट का मतलब है कि हम उसे देख रहे हैं, ग्राउंड पर कोई पर्सन हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो उसने देखा तो हमें ऐसा मिला। ठीक है, अगर हमारे पास मेन की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाए, माइनस का 10 आई केप हो जाए, और यहाँ पर इसको ले लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं 20 आई केप। ठीक है, 10 आई केप हमारे पास हो जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एम वी आर हमें दे रखा है। ठीक है, रिवर के रेस्पेक्ट में मेन की वेलोसिटी यानी कि 10 आई केप। ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमें पता करनी है कि हमारे रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है। तो ये हम पता कर लेंगे, ये कितनी है, ये हमारे पास 20 है। ठीक है, आई केप में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वी एम जी कितना हो जाएगा भाई, वी एम जी 30 हो जाएगा क्या, 30 आई केप हो जाएगा क्या। ठीक है, यानी कि मेन की भी हमारे पास आई केप में और रिवर की भी आई केप में है, तो दोनों की वेलोसिटी जुड़ जाएगी। और मेन कैसा दिखता रहेगा, हमें स्पीड से चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, अगर मेन की, ये डिफरेंट डिफरेंट केस बता रहा हूँ, हालांकि ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है कि भाई रिवर के रेस्पेक्ट में ही सीधे चल रहा हूँ। तो मान लो अगर बन जाए तो ऐसा नहीं हो कि भाई किसने तो रिवर क्रॉस ही नहीं करी, वैसे क्वेश्चन बनता है क्रॉस करने वाला, बट फिर भी हम देख रहे हैं। ठीक है, मान लो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में 2 आई केप की वेलोसिटी हो, यानी कि माइनस की आई केप की वेलोसिटी हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आई हो जाएगा क्या। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, वी एम जी कितना हो जाएगा, वी एम जी कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस का 18 हो जाएगा क्या। यानी कि अगर हमारे पास जो मेन है वो क्या जा रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, तो हमें कैसा लगेगा कि रिवर की डायरेक्शन, अल्टीमेटली जो रिजल्ट होगा वो रिवर की डायरेक्शन में होगा, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी पॉजिटिव आई केप में 18 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, ये तो 3 केस हो गए, जबकि मेन की वेलोसिटी कुछ नहीं हो, मेन की वेलोसिटी रिवर की डायरेक्शन में हो और 10 आई केप हो। ठीक है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, रिवर की मेन की वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमारे पास मेन की जो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें वेलोसिटी क्या हो जाए, माइनस का 20 आई केप हो जाए, माइनस का 20 आई केप हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 20 आई केप।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -20 आई कैप से माइनस का 20 आई कैप कट जाएगा, वी एम जी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो वेलोसिटी हो जाएगी। यानी कि अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेन वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि उसकी एक अपोजिट डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी है, और रिवर की वेलोसिटी आई के डायरेक्शन में है और मेन की अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों से उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, अपोजिट होगी। तो मेन जहां पर तैर रहा था वहीं पर रहेगा, ठीक है, यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने तरीके देखे, डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखे, ठीक है। अब हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम आती है उसको लेकर आते हैं कि ये क्या करेगा कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो हम इसे देखेंगे सही, ठीक है। हमारे पास मेन प्रॉब्लम आती है जब कोई मेन इस रिवर को क्या करना चाहे, क्रॉस करना चाहे, ठीक है, मेन इस रिवर को क्या करना चाहे, क्रॉस करना चाहे। जैसे कि इस तरीके से मेन इस रिवर को क्या करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। तो मेन की वेलोसिटी क्या है, वी एम आर है क्या, ठीक है। मेन इस वेलोसिटी को इस वेलोसिटी से यहाँ से जाएगा, ठीक है। और हम कहाँ से देख रहे हैं, हम ग्राउंड से देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही एम आर से ये क्या करना चाहिए, इसे क्रॉस करना चाहिए, माना कि इसकी जो विड्थ है वो डी है, डी विड्थ मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि डी विड्थ को वो क्रॉस करना चाहिए, और वी जो रिवर है उसकी डायरेक्शन वी आर। तो क्या हम इसे इस तरीके से नहीं देख सकते कि भाई एक वेलोसिटी का वेक्टर ये है और एक वेलोसिटी का वेक्टर ये है, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास वी एम आर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वी आर है, ठीक है, वी आर है। तो क्या इनका रिजल्टेंट इस तरीके से नहीं आएगा क्या, यानी कि ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वी एम आर प्लस वी आर के बराबर हो जाएगा क्या, हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम करते हैं, ठीक है। और ये वी एम आर बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा देखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, वी एम आर जी क्या होता है, माइनस का वी आर जी होता है क्या, ठीक है, माइनस का वी आर जी हो जाएगा, सॉरी प्लस का, यानी कि ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ये कट जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, वी एम जी आ गया, यानी कि मेन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वैल्यू, जो कि इस तरीके से यहाँ से भी हमारे पास क्या आ रही है, वी एम जी बराबर क्या आ रही है, वी एम आर प्लस वी आर जी आ रहा है क्या, ठीक है। या तो हम इसे इस तरीके से देखें, या हम इस तरीके से जैसे पहले से रिलेटिव मोशन के तरीके से देखते आ रहे हैं वैसे हम देख लें, ठीक है। यानी कि सीधा जाने की कोशिश कर रहा है, बट ये इसे रिवर का जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो इसे क्या कर देगा, टिल्ट कर देगा, यानी कि रिजल्टेंट हमारा इस तरीके से होगा, ठीक है। क्रॉस सीधा करना चाह रहा था पर इससे क्या होगा, ये टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि अगर हमें इस तरीके से टिल्ट, हमें ये क्या हो जाएगी हमारे पास, वी एम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो जाएगी, ये तो हमारी क्या थी, वी एम आर था, ठीक है। ये तो हमारा क्या था, वी एम आर था, ये हमारा क्या होगा, वी आर हो गया क्या, ये हमारा क्या है, वी आर है, ये क्या है हमारा, वी आर है, और ये हमारा क्या हो गया, वी एम जी हो गया, ठीक है। अगर हम इसका एंगल फाइंड करना चाहे तो एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं क्या, एंगल फाइंड करते हैं ना हम, ये एंगल फाइंड कर सकते हैं थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि वी एम आर अपॉन वी आर हो जाएगा क्या, ठीक है। तो ये एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल हमारे पास फाइंड हो गया, और यहां से हमने वी एम जी भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अगर हमें इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम फाइंड करना है तो हम क्या देखेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट से भी देख सकते हैं हम, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट से क्या देखेंगे, टाइम कितना लगा, वर्टिकल कंपोनेंट समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4 होता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, वी एम आर हो जाएगा क्या, ठीक है। और उसी टी टाइम में हमारे पास क्या हो रहा है कि यहां से पहुंचना तो ए से, मान लेते हैं कि इसे ए से बी था, बट क्या हुआ कि रिवर की वेलोसिटी के कारण क्या होगा, उसमें ड्रिफ्ट हो गए वो, और वो पहुंच गया
सी पर, ठीक है। और बी से सी पहुंचने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम तो क्या है, एब्सोल्यूट टाइम। इस से इस पॉइंट में पहुंचने में जितना टाइम लगा होगा उतना ही यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगा होगा, क्योंकि जैसे ही वो रिवर में कूदा उसकी वेलोसिटी ने एक रिजल्टेंट ले लिया जो उसे ए से सी पर पहुंचा दिया। वो जाना तो ए से बी पर था, जिसके लिए उसे टाइम लगेगा डी अपॉन एम वी एम आर, ठीक है। बट क्या हुआ, उसी टी टाइम में वो क्या हुआ, एक रिजल्टेंट एम जी के कारण वो कहां पहुंच गया, ए से सी पर पहुंच गया, जिसके कारण उसे ड्रिफ्ट क्या मिला, बीसी मिल गया। और उसमें भी कितना ड्रिफ्ट हो जाएगा, वो बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो कि हमारा पास रिवर की वेलोसिटी और टाइम हो जाएगा। रिवर की वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। रिवर की वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टाइम हमारा क्या है, एब्सोल्यूट होता है। जितने टी टाइम में ये ए से बी पर पहुंचना चाहता था उतने ही टाइम में उसे एक रिजल्टेंट के कारण कहाँ पहुंच गया, वो बी से सी पर पहुंच गया और उसे क्या मिल गया, एक ड्रिफ्ट मिल गया, जो कि क्या हो जाएगा हमारे पास बी सी बराबर बी ए आर जी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन दे रखा हो कि मान लेते हैं कि वी एम आर हमारा क्या हो, वी एम आर हमारा 4 हो, ठीक है, और वी आर हमारा 3 हो, ठीक है। तो वी एम जी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो वी एम जी क्या हो जाएगा हमारे पास, वी एम जी यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेन की वेलोसिटी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेन की वेलोसिटी। तो ये वी एम आर क्या है हमारा 4 है, आई कैप सॉरी जे कैप, ठीक है। और वी आर जी क्या हो जाएगा हमारा 3 आई कैप हो जाएगा, क्या 3 आई कैप हो जाएगा, ठीक है, 3 आई कैप हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहिए तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि क्या हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। और उसकी अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, अगर हमें एक्स से लेनी है, एक्स से लेना है तो 4/3 हो जाएगा। तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा 4/3, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हुआ 4 हुआ। यार एरो बना लो ना, ये 53 है तो ये 4 ये 3 ये 5, यानी कि ये कितना हो 53 हो, या फिर ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्योंकि इसे हमने क्या माना है, इसे हमने क्या माना है, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट माना है, तो एक्स डायरेक्शन की वजह से ये क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। और हमारे पास एंगल हमेशा कौन सा आता है, रिजल्टेंट का एक्स से लिया गया एंगल आता है, ठीक है। तो एक्स हमारे पास हो गया एंगल, ठीक है। और ये हमने इस तरीके से डायरेक्शन फाइंड कर ली। तो वी एम जी हमारे पास क्या है 5 आया, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन हमने फाइंड कर ली। अगर हमसे टाइम फाइंड करवाना चाह रहे हैं और हमने मान लिया कि जो डी है वो हमारे पास 20 है, तो डी हमारे पास 20 है तो टाइम कितना हो जाएगा 5, तो 4 सेकेंड हमारे पास टाइम हो जाएगा, ठीक है। अगर बी सी हमसे फाइंड करना चाह रहा है, ड्रिफ्ट हमसे फाइंड करवाना चाह रहा है, तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा 3 है हमारे पास, वी आर 3 है, वी आर 3 है ना भाई, रिवर की वेलोसिटी क्या है 3 है, और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्या 12 मीटर हमारा ड्रिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बेजा बच्ची वाली बात नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि भाई एम आर कितना है, वी एम आर कितना है, यानी कि मेन की रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है ये हमें पता होना चाहिए, और जो हमारी रिवर की वेलोसिटी है वो कितनी है, ठीक है। बाकी फिर और कोई बेजा बच्ची वाली बात नहीं है, या तो हम सीधा सीधा वेक्टर एडिशन वाला आए तो वो लगा दे, नहीं तो हम सीधा सीधा क्या जानते हैं कि भाई हमारे पास जो वी एम आर है वो क्या होता है एम जी माइनस वी आर जी होता है, यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेन की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी और उसमें डिफरेंस, ठीक है। टी टाइम में वो डिस्टेंस डी को कवर करना चाह रहा था, किस वेलोसिटी से, वी एम आर वेलोसिटी से, तो वर्टिकल डायरेक्शन को कवर करना चाह रहा है, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा वर्टिकल की डिस्टेंस और वर्टिकल का वेलोसिटी। भाई वर्टिकल डिस्टेंस है यानी कि जो रिवर की जो विड्थ है वो हमारी वर्टिकल डिस्टेंस हम ले रहे हैं, क्योंकि हमने प्लेन में बनाया ना भाई, तो उस तरीके से। तो भाई वर्टिकल जिस डायरेक्शन के हमारे पास डिस्टेंस है उसी डायरेक्शन की हम वेलोसिटी ले लेंगे, ये हम प्लेन में भी देख चुके हैं, जिस डायरेक्शन की हम डिस्टेंस ले रहे हैं उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी लेंगे। तो टाइम हमारे पास है, क्योंकि टाइम कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं करता है, तो टाइम उतना ही टाइम हम एक्स डायरेक्शन में ले लेंगे। तो एक्स डायरेक्शन की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है बीसी,
तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि टाइम हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है, डिस्टेंस से उसमें कोई डिफरेंस नहीं, सॉरी कोऑर्डिनेट से उस पर कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आया ड्रिफ्ट, ठीक है, यानी कि जब वो ए से बी पर जाना चाह रहा था तो वो ए से बी पर तो नहीं पहुंचा, बट वेलोसिटी के कारण वो क्या हो गया, किसी सी पॉइंट पर चला गया। अब हमें चाहिए कि आप तो नहीं, आप तो उसे उसी वी पर भेजो, ठीक है, उसे किस पर भेजो, उसे बी पर ही भेजे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये अल्फा एंगल है, ये अल्फा एंगल भी हमने निकाली, या फिर हमसे कोई सा भी एंगल हमसे पूछा जाए कि विड्थ से हमें कौन सा एंगल मिला, या हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन से हमें कौन सा एंगल मिला, तो वो हमें बता देंगे कि भाई रिवर की डायरेक्शन से कितने एंगल पर हमें वीएमजी की डायरेक्शन मिली। तो ये हम अल्फा हमने निकाल कर बता ही दिया आपको, ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई डी वो ये सम है, बट हमें पहुंचना बी पर ही है, ठीक है। एक और मैं बताऊं कि जो हमने ये जो टाइम निकाला ना, टी बराबर डी अपॉन वी एम आर, ठीक है, तो ये मिनिमम टाइम होता है भाई, ये क्या होता है, मिनिमम टाइम होता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो एडिशन हो गया हमारे पास, वर्टिकल का एडिशन हो गया, तो ये फटाफट यहाँ पर पहुंच जाती है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हुआ, वी आर का भी एडिशन हो गया, तो जो वी एम आर है उसमें क्या हो गया, अल्फा एंगल पर जाएगा वो, और उससे ये जो हमें टाइम मिलेगा वो मिनिमम टाइम होगा, ठीक है। ये टाइम क्या होगा, मिनिमम टाइम टी होगा, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई ए से चले और वो बी पर ही पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये तो सिंपल सी बात है कि भाई ए से चले और बी पर पहुंचना चाहिए, यानी कि इस तरीके से पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो हम तो क्या देते हैं, वी एम आर देते हैं, रिवर के रेस्पेक्ट में मेन को वेलोसिटी देते हैं। तो हमें किसी एक एंगल पर वेलोसिटी देनी होगी, क्योंकि अगर जैसे ही हम सीधा भेजा था हमने पहले भी, तो रिवर की वेलोसिटी ने क्या किया, उसे एक रिजल्टेंट दिया जिससे कि उसका एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना होगा, किसी एंगल पर भेजना होगा, ताकि अगर रिवर की वेलोसिटी उसे रिजल्टेंट देगी भी सही, तो वो क्या करेगा, सेम बी पर ही चला जाएगा, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, इसे सिंपली इस तरीके से किसी वर्टिकल से किसी एंगल पर भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, थीटा एंगल है, ठीक है। वर्टिकल से लिया है हमने, और अगर हमसे यूं पूछा जाए, कहा जाए कि जो रिवर की फ्लो है उससे हमारा एंगल कितना हो जाएगा, तो रिवर की फ्लो से हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा होगा, नहीं होगा भाई। रिवर की फ्लो कैसे कर रही है, रिवर ऐसे फ्लो करे, रिवर की फ्लोइंग की डायरेक्शन से हमारा एंगल कितना हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया, ठीक है। तो ये लैंग्वेज है क्वेश्चन की, ठीक है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज, ये कंसेप्ट नहीं है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कि रिवर की डायरेक्शन से कितना एंगल पर है, तो हमने क्या कहा, थीटा एंगल पर है, ठीक है। रिवर की डायरेक्शन से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, ठीक है। ये हमारी डिस्टेंस कितनी है, डी है, ठीक है। तो और ये हमारा क्या है, एम आर डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमने मैन को रिवर के रेसिप्ट में वेलोसिटी दी, ठीक है, और वो हमने थीटा एंगल पर दी, ठीक है। तो उसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, वी एम आर कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, वी एम आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। वी एम आर कंपोनेंट जो होगा वो ही हमें ए से बी ले जाएगा, ठीक है, वे वो ही हमें क्या ले जाएगा, ए से बी ले जाएगा, और वी एम आर साइन थीटा हमारे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा, जो कि उसे रिवर से काउंटर करने में काम आएगा, ठीक है। कब हमारे पास ए से बी पहुंचेगा भाई, कब हमारे पास ए से बी पहुंचे, तो क्या हम यहां से देख सकते हैं कि भाई वी आर हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में, और एम आर साइन थीटा हमारा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो क्या केवल जो मेन होगा उसके पास सिर्फ एक वेलोसिटी होगी, जो कि क्या होगी, वी एम आर कोस थीटा, और उसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है क्या, तो वो ही हमें क्या ले जाएगी, ए से बी ले जाएगी क्या, ठीक है। यानी कि जब हम क्या करना चाहें, मिनिमम डिस्टेंस को कवर करना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसके जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि रिवर को काउंटर करने के लिए हमारे पास एक कंपोनेंट होना चाहिए, जो कि क्या हो जाएगा, वी एम आर साइन थीटा हो जाएगा क्या, ठीक है। यानी कि रिवर के वेलोसिटी के काउंटर करने के लिए हमने उस मेन को एक
कंपोनेंट दिया जो कि क्या है वी एम आर साइन थीटा है, और यहाँ से अगर हम साइन थीटा को फाइंड करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा वी आर अपॉन वी एम आर, ठीक है। और यहाँ पर जब भी हम वी आर लिख रहे हैं इसका मतलब कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है वो, ठीक है। तो यहाँ से हम थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि थीटा फाइंड कर लेंगे तो थीटा हमें देख लेंगे कि रिवर की डायरेक्शन से तो 90 प्लस थीटा कर लेंगे, और अगर वर्टिकल से फाइंड करना चाहेंगे तो थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर हमसे अगर एंगल ये वाला दे दे कि अपोजिट डायरेक्शन से थीटा दे रखा हो तो फिर निकाल सकते हैं ना कि भाई ये वाला थीटा हो जाएगा तो ये कोस हो जाएगा, ये साइन हो, ऐसा तो कोई नहीं है कि हमेशा साइन ही होगा, रटने वाली बात नहीं है, ठीक है। जिधर का हमें थीटा पता हो उधर का कोस होता है, उधर का साइन होता है, ठीक है, रटने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जब मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करवाना चाहेगा यानी कि ए से बी ही हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वही तो हमारी क्या होती है भाई ये ए से बी से क्या है परपेंडिकुलर है ना यार, तो ये मिनिमम डिस्टेंस है। जब हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करवाना चाहते हैं तब ये हमारी क्या होती है, तब ये हमें क्या होता है कि वी आर को काउंटर करने के लिए हमारे पास एक कंपोनेंट होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं कि वैसा ही हमारे पास क्वेश्चन हो कि वी आर हमारा क्या हो 3 हो, ठीक है, और एम आर हमारा क्या हो जाए 5 ले ले, ठीक है, एम आर हमारा क्या हो 5 हो, ठीक है, और थीटा हमें नहीं पता, ठीक है, थीटा ही हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो एम आर साइन थीटा हमारे पास होना चाहिए यानी कि 5 साइन थीटा होना चाहिए, ये क्या है हमारे पास 3 है, और ये क्या हो जाएगा 5 कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन थीटा को फाइंड करना है तो ये साइन थीटा हो जाएगा, वी आर हमारे पास 3 है, वी आर को 3, एम आर क्या है हमारे पास 5 साइन, एम आर क्या है हमारे पास 5 है, एम आर हमारे पास 5 है, दोनों को इक्वल कर दिया ना भाई मैंने, दोनों को इक्वल कर दिया, तो साइन थीटा हमारे पास क्या आ गया 3/5 आ गया, 3/5 हो गया साइन थीटा। 37 के सामने की भुजा 3 4 5 यानी कि ये क्या हो जाएगा थीटा बराबर क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा क्या, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा क्या, ठीक है, और थीटा बराबर 37 हो गया, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास मेन की वेलोसिटी 5 है तो उसे 37 डिग्री का एंगल पर भेजेंगे वर्टिकल से, ठीक है। अगर वो बोलेगा कि रिवर की डायरेक्शन से, रिवर फ्लो की डायरेक्शन से हमें किस पर भेजना है तो वो हो जाएगा 90 प्लस 37 जो कि कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रिवर की फ्लोइंग की डायरेक्शन से 137 पर भेजेंगे तो उसका जो ड्रिफ्ट होगा बीसी जो ड्रिफ्ट होगा वो 0 होगा, और वो ए से केवल बी पर पहुंचेगी, ठीक है, वो ए से केवल बी पर पहुंचेगी, ठीक है। और जब हमारे पास मिनिमम टी टाइम हो तो हम हमारे पास क्या करेंगे उसे सीधा भेज देंगे, ठीक है। तो रिवर भी उसे क्या करेगी सपोर्ट करेगी, रिवर भी उसे सपोर्ट करेगी और एक मैग्नीट्यूड देगा उसे, ठीक है, तो उससे वो क्या हो जाएगी जल्दी ही पहुंच जाएगी, ठीक है। और अगर हमारे पास इस तरीके से D20 है तो हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि टी टाइम में ये कितना आया हमारे पास 12 आया था, ठीक है, टी टाइम में ये 12 आया था, ये 20 ये 12 है तो ये फाइंड करना चाहे तो ये 20 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास रिवर को क्रॉस करने वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें कि या तो हमसे मिनिमम टाइम फाइंड करवाना चाहेगा या हमें मिनिमम डिस्टेंस पर पहुंचेगा तो उसके लिए जो एंगल होगा वो हमसे फाइंड करवाना चाहेगा। बाकी क्वेश्चन को लैंग्वेज में घुमा सकते हैं, ठीक है, उसके लिए डरना नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई थीटा एंगल पर घुमा रहा है वो, तब जाकर हमें क्या मिलेगा ए से बी पर पहुंचेगा, और अगर वो सिंपली सीधा ही नदी में कूद रहा है तो रिवर की डायरेक्शन उसे सपोर्ट करेगी जिससे कि मिनिमम टाइम उसे लगेगा, ठीक है। तो आज तक के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम रेन अम्ब्रेला वाली प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।